Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild। बच्चों, आज हम कक्षा 6 हिंदी तीसरे पार्ट के एनसीईआरटी प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। पार्ट का नाम है नादान दोस्त। पहला प्रश्न है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वो क्या सोचा करते थे अंडों के बारे में, और वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? किसी से पूछते क्यों नहीं थे? अंडों के बारे में केशव और श्यामा के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, पर अर्थात पंख, घोंसला कैसा है। लेकिन उनके प्रश्नों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। माँ घर के कामों में व्यस्त थी और बाबूजी पढ़ने लिखने में व्यस्त थे। माँ और बाबूजी दोनों ही अपने कामों में व्यस्त रहा करते थे, इसीलिए केशव और श्यामा आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। दूसरा प्रश्न है, केशव ने श्यामा से चितड़े अर्थात कपड़ों के टुकड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? कार्निस के ऊपर चिड़िया के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि शायद अब अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। अब उन दोनों के मन में ये सवाल उठ रहे थे कि चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से पाएगी, कहाँ उसको इतना दाना पानी मिलेगा कि बच्चों को खिला सके, कि सारे बच्चों का पेट भर सके। शायद बच्चों को धूप भी लगती होगी और प्यास से भी तड़पते होंगे। इन सब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर रख दिए थे। तीसरा प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? जो उन्होंने किया उससे उनकी रक्षा हुई या ये उनकी नादानी सिद्ध हुई? केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो अंडों की रक्षा करनी चाहिए, पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। वो कुछ नुकसान उनको पहुंचाना नहीं चाहते थे, मदद करना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अगर वो छू लेंगे उसको तो फिर चिड़िया उनको छोड़कर चली जाएगी। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। बच्चों ने अंडों की रक्षा करने का प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया। उन्हें नहीं मालूम था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ ही देगी। तो यानी कि ये उनकी नादानी सिद्ध हुई। आगे कुछ प्रश्न है कहानी से आगे। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? केशव और श्यामा के मन में बहुत से ऐसे प्रश्न अंडों के बारे में आ रहे थे कि शायद अब उन अंडों से बच्चे बाहर आ गए होंगे। चिड़िया बच्चों के लिए इतना खाना कहाँ से लाएगी? बेचारे ये बच्चे इस तरह चूं चूं करके मर जाएंगे। उन्हें धूप से भी बहुत कष्ट होगा। यदि केशव और श्यामा की जगह हम होते तो मैं यही अनुमान लगाती कि कहीं कोई जानवर या जीव जंतु उन अंडों तक पहुंच तो नहीं जाएगा। कार्निस तक कोई भी जानवर न पहुंच सके, मैं इसका प्रयत्न करता। हम अंडों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते। चिड़ियों को यदि दाना देना होता तो हम कार्निस पर रखने की बजाय नीचे ज़मीन पर दानों को बिखेर देते, ताकि वो वहाँ से दाना चुगकर अपने बच्चों को खिला दें। अगला प्रश्न है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर के बारे में निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? अम्मा जी के सोते ही दोनों चुपके से उठकर दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वही समय ऐसा था जब वे बाहर आकर अंडों के हिफाजत की तैयारियां और चिड़िया के बच्चों को देख सकते थे। अम्मा सोई हुई थी, चिड़िया भी वहाँ नहीं थी, तो उन्हें लगा कि बच्चों को देख लेंगे और उनकी रक्षा करने के लिए जो सामान वो सोच रहे थे वो कार्निस पर रख देंगे। यदि माँ उनको देख लेती तो अंडों को छूने भी नहीं देती। माँ के पूछने पर दोनों में से किसी ने भी पिटाई के डर से बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। तीसरा प्रश्न है, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। आप इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? तो दूसरा कोई शीर्षक हो सकता है नादान बच्चे या फिर बचपन की नादानी। आगे अनुमान और कल्पना से कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। आप इसका आंसर खुद से भी लिख सकते हैं। अगर सर्दी के दिन होते तो केशव और श्यामा अंडों को ठंड से बचाने की व्यवस्था करते, जैसे अभी उन्होंने गर्मी से बचाने की है। उनकी माँ उन्हें सर्दी में बाहर निकलने के लिए डांटती। और अगर बरसात का मौसम होता तो वे अंडों को पानी से बचाने के लिए चिंतित रहते कि कहीं वो पानी में भीग ना जाए, और उस समय पानी में बाहर निकलने के लिए माँ से उन्हें डांट सुननी पड़ती।
दूसरा प्रश्न है, पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ गई होगी। इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। चिड़ियों के सारे अंडे फूट गए, इसलिए दोनों वहाँ से चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। वे दोनों वहाँ से किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर गई होगी, वहाँ घोंसला बनाया होगा और फिर समय आने पर अंडे दिए होंगे। तीसरा प्रश्न है, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे, बहुत एक्साइटेड थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़ या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। अभी ये प्रश्न तो बिल्कुल ही आपके लिए, हर बच्चे का आंसर डिफरेंट होगा। कोई नई चीज़ के बारे में आपको पता लगा हो और आपको जानने की बड़ी इच्छा हुई हो, कौन कौन से सवाल आपके मन में उठे। हालांकि यहाँ पर एक आंसर दिया हुआ है कि मुझे अपने घर में पैदा हुए बिल्ली के नवजात बच्चों के प्रति कौतूहल बना रहता था। एक बार मेरे घर के पिछले हिस्से में बिल्ली ने 3 बच्चे दिए थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत कौतूहल हुआ। बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती थी। उन्हें देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं माँ से छुपाकर कटोरी में दूध रखाया करती थी और कभी कभी अपने हिस्से की रोटी भी उन्हें खिला दिया करती थी। मेरे मन में अक्सर यह सवाल उठता था कि बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाती है तो क्या उन्हें दर्द नहीं होता है। चलिए, तो ये थे आपके सभी प्रश्न उत्तर।